हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ड्राइवर जॉब एंड जॉब के बारे में। जब हम यहाँ से वीज़ा लगा लेते हैं, वीज़ा मिल जाता है, टिकट ले लेते हैं, बैग पैक करके हम माल्टा पहुँच जाते हैं, तो इंडिया तक का जो हमारा रोल कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। और कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सबसे ज़रूरी वो भी है। क्या किस चीज़ की वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये वीडियो पहले भी बनाई थी, मगर उसमें क्या है कि मैंने एक यूट्यूबर का ना रोड का वो वीडियो ले लिया था और आवाज़ अपनी डाल दी थी। तो यूट्यूब की मेरे को मेल आ गई, उन्होंने 7 डेज़ मुझे डाउन कर दिया, वीडियो पे स्ट्राइक दे दी 2 वीडियो पे। स्विच ऐसे करके कुछ चैनल था, उसने मेल करी होगी जिसका चैनल था। तो मैंने सोचा यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके लिए बड़ी होगी, तो इसलिए मैं आगे से थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। अब मेरे को दिक्कत ये आती है कि हर टाइम मैं अपने फेस वाली वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि कभी हम कहीं होते हैं, कभी हम कहाँ होते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्ड वाली वीडियो का एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। साथ में आपको थोड़ी नॉलेज भी आ जाएगी, खासकर ये बस की। ये मीटर है, ये डैशबोर्ड है, उसके स्विच सारे, और ये जो मीटर है इधर, इस पे ऐसे हम लगाते हैं कार्ड और हमारा टिकट का पैसा कट जाता है, तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो 3-4 वीडियो मेरे को और अभी डिलीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो भी ऐसे किसी के चैनल की वीडियो डाली हुई है ट्रैवल की, तो शायद कभी ना कभी देख के वो भी स्ट्राइक ना कर दें, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा से बनानी पड़ रही है अब, क्योंकि ये जो वीडियो है ये भी तो किसी की है, मगर ये इतना ध्यान नहीं देते, शायद ये कभी स्ट्राइक नहीं करे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि यहाँ से चले गए तो हमें ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है क्या है जो लेके जाने हैं। तो देखिए, जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, शुरू से लेके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जब आप हमको टिकट मिल जाती है तो एयरपोर्ट पे कभी ना कभी कुछ एयरलाइन दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई, जहाँ से भी आप फ्लाई करोगे, अगर आप इंडियन हो या किसी भी कंट्री, तो आपको कुछ भी वो मांग सकते हैं पुराना। तो सब फाइल रखना अपने हैंडबैग में। अपने जो स्टडी के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 8th पास है, 10th है, +2 है, कभी कभी रीजनल वहाँ जाके मांगते हैं, कभी नहीं भी मांगते हैं, ठीक है। तो कलर कॉपी ले लेना, 2-2, 3-3 सेट, और कलर कॉपी को ही 1-2 सेट को लेमिनेशन करके उनको बोलना रीजनल है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। बिल्कुल जो ओरिजिनल स्कूल सर्टिफिकेट है वो आप मत लेके जाना, क्योंकि गुम होने का ख़तरा रहता है, तो ये चीज़ें दोबारा नहीं बनती। बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी कलर कॉपी 2-4, आधार कार्ड है 5-4, 10 कॉपी, वो कलर ब्लैक एंड वाइट अलग अलग करवा के वो लेके जाना। जितना भी आपका जुगाड़ है, बाकी सबकी कलर और ब्लैक एंड वाइट अलग अलग कॉपी, कम से कम 20-25 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 80% फेस वाले 8-10 फ़ोटो, और जो A4 साइज़ के वाइट पेपर होते हैं ना, फ़ोटो कॉपी जब हम कराते हैं, 150, 10-20 वो लेके जाना, खाली ज़रूरत पड़ती है। 4-5 पेन, कॉपी, पेंसिल, ये चीज़ें, और 2-3-4 कॉपी डायरी, ये चीज़ आपको, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग में भी 2 कॉपियाँ तो वहाँ पे आपको चाहिए, 1-2 डायरी भी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ से ही लेके जाना, क्योंकि उधर स्टेशनरी महंगा है। पेन का हो सके तो एक पूरा बंडल लेके जाना, 10-20-50-25 पेन वाला, क्योंकि पेन तो बाद में डेली रूटीन में भी एक पेन आपके पास 2 चाहिए ही चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं जो यहाँ से लेके जानी है। और डॉक्यूमेंट में मैंने बता दिया आपने कि ओरिजिनल, जैसे होम कंट्री का लाइसेंस है वो एक बार दिखते हैं, बाकी कोई और डॉक्यूमेंट ज़्यादातर नहीं दिखते। इंटरनेशनल लाइसेंस वो तो ऑब्वियसली हो गई, पासपोर्ट भी असली जाएगा। तो स्कूल सर्टिफिकेट कलर कॉपी करवा के लेमिनेशन करवा लेना, उनको बोलना रीजनल, ये कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बस देखना होता है। उन्होंने रखते सब फोटो कॉपी, रीजनल कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी दस्तावेज हैं दूसरे, वो सब कलर कॉपी करवा लेना, जो आपकी ID प्रूफ वगैरह हैं, ठीक है।
तो पैन कार्ड खास नहीं चाहिए, वैसे पैन कार्ड को भी कॉपी करवा लेना कलर, बाकी सब आप घर पे छोड़ देना। कोई ज़्यादा इमरजेंसी किसी की ज़रूरत पड़े बाद में कुरियर भी करवा सकते हो। अब वहाँ जाके जैसे, तो मैं अपनी ही स्टोरी बता देता हूँ, उसी से आइडिया लगा लेना, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को भी ईज़िली रहेगा, जिसने नेक्स्ट टाइम या भी कोई देख रहा है अप्लाई करने के लिए, या अप्लाई किया हुआ है, या ये देखो हैंड ब्रेक है उधर, तो उधर का समझा रहा है वो राइट साइड का। स्विच बहुत है इसके डैशबोर्ड पे, बस के डैशबोर्ड पे ना मर्सिडीज़ की ये बस है, 3 तरीके की ये बसेज हैं, मर्सिडीज़, ऑटो कार और किंग लॉन्ग, ऐसे करके। ऑटो कार जो तुर्किश है, एक चाइनीज़ है और एक मर्सिडीज़ है, 3 कंपनी की बसेज है। जो ट्रेनिंग वाली बसें हैं, जैसे ये भी ट्रेनिंग वाली, तो वो ज़्यादातर मर्सिडीज़ की हैं। जो चलती है वो एक ऑटो कार भी चलती है, एक शायद लिंग लोंग या किंग लोंग करके ऐसे है, वो चाइनीज़ है, 3 कंपनी की है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, ओके। और ये आपको एयरपोर्ट पे लेने आएंगे वो, फिर आपको कोमोडेशन में छोड़ देंगे। कोमोडेशन में छोड़ देंगे तो कोमोडेशन में आपको बस का कार्ड, रूम का कार्ड मिल जाएगा। पहले दिन जो भी आपके साथ होगा कोई ना कोई, वो आपको खाना पिलाना खिला देगा। अगले दिन आप सुबह जाओ बाहर किसी भी मार्केट से सिम कार्ड लो, थोड़ा राशन खरीदो, अपना खाना बनाओ। अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा, उसमें सब सामान होगा, एसी, पंखा, ठीक है, और बेडशीट होगी, ब्लैंकेट छोटा मोटा होता है, कभी नहीं भी होता, तो ब्लैंकेट आप छोटा मोटा कैरी कर सकते हो। कोई चादर या ऐसा कुछ ले लिया आपने, तो बाद में राशन लो, बनाओ, चाय वगैरह लो, ये सब खाओ पियो, और फिर ड्यूटी पे जाओ। उसके बाद जैसे ड्यूटी पे जाते हो नेक्स्ट डे, तो आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिर मेडिकल वाले दिन ही हमें फिर वो मेन ऑफिस में लेके गए थे, तो वहाँ ऑफिस में हम सब डॉक्यूमेंट लेके गए थे, रीजनल लाइसेंस सर्टिफिकेट जो भी थे थोड़े बहुत, वो देखे उन्होंने। और फिर वहाँ से फ़ोटोकॉपी की, बहुत सारे सिग्नेचर किए, बहुत सारे फॉर्म हमसे फिल करवाए, जैसे टीआरसी कार्ड के लिए था, ठीक है, और एटीएम के लिए, बैंक कोड के लिए, और सब जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि यहाँ से तो ऑनलाइन ही हम गए थे, क्योंकि यहाँ से सिग्नेचर मारे तो बहुत सारे उनके पास पेपर पड़े हुए थे जिसमें उनको हमने सिग्नेचर करके देने, तो उन्होंने सिग्नेचर करवाए। मेडिकल, फिर आई टेस्ट होता है वहाँ पे। माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मेडिकल था बाहर हुआ था, पर जो आई टेस्ट हुआ था वो उनके ऑफिस में। उनका अपना भी एमबीबीएस एक डॉक्टर होता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी तो उसको भी ऑब्वियसली डॉक्टर होगा ना। ये बैटरी बॉक्स है, देखो बैटरी होगी इसके अंदर, वो देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स वो अलग से दिखा रहा है, ये देखो। तो वो टेस्ट उन्होंने किया था। आई का टेस्ट करते हैं, नज़र का, सब नंबर वगैरह से देखते हैं कि कितनी प्रॉब्लम है, आपकी नज़र कैसी है कैसी नहीं है, कितना तेज़ आप देख सकते हो, कितना डाउन हो, वो चीज़ें, क्योंकि आपने ड्राइविंग करनी तो सबसे ज़्यादा है आपकी आंखों का टेस्ट। ये सब किया। फिर उससे अगले दिन उन्होंने बताया, क्योंकि ऑफिस जो है वो उर्मी में है, और इनका जो डिपो है वो शायद उसमें है। तो नेक्स्ट डे फिर हम डिपो में गए, वहाँ पे हमारी क्लासेस लगी। पहले दिन शायद दो या 4 घंटे की क्लास थी, फिर 6 और फिर 8 घंटे। फिर हमसे वहाँ पे भी कुछ साइन किए, एक डायरी पेन लेके जाना पड़ता है। तो जैसे स्कूल में छोटी क्लासेस होती है, ऐसे चेयर्स टेबल बने होते हैं, और ऊपर ब्लैक बोर्ड भी होता है और प्रोजेक्टर लैंप भी होता है, उससे समझाते हैं सब ड्राइविंग के बारे में। तो फिर हमें बताया गया कि आपकी क्लास जो लगती है उसके 4-4.5 यूरो पर आवर, घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो हम बहुत खुश हुए कि सीखने के भी पैसे मिल रहे हैं, सुबह जाना और दोपहर शाम को वापस आ जाना। इस तरीके से हमारी मेरे ख्याल 160 या ऐसे कुछ घंटे की, मुझे याद नहीं है, या 60 अकेला था, क्योंकि टाइम हो चुका है। कितना टाइम की क्लासेस थी, तो घंटों के हिसाब से होती है कितने घंटे आपने क्लासेस करनी है, ठीक है दोस्तों। क्लास हमने की,
फिर उसके बाद हमारी हुई ड्राइविंग की क्लासेस, प्रैक्टिकल ड्राइविंग। तो ग्राउंड में लेके गए, एक एयरपोर्ट की तरफ था एक बहुत बड़ी ग्राउंड, वहाँ पे हमें ग्राउंड में बिठा के फिर दूर से जिसकी भी ड्यूटी आती थी गाड़ी चलाने की, उसको पहले जैसे कोई कार बस जा रही है उसकी बोलते थे नंबर प्लेट देख के बताओ क्या नंबर है। मतलब वो जो इंस्ट्रक्टर था इस ट्रेनिंग वाला, वो हर ड्राइवर की जिसको गाड़ी चलाने का टाइम आता था पहले उसको उसकी नज़र देखता था कि इसकी आंखें कितना काम करती हैं। तो ऑटोमेटिक बस थी, बस स्विच पे चलाओ, कोई एक्सीलेटर है और ब्रेक है, गियर वगैरह का तो कुछ है ही नहीं, तो बंद होने का कोई झंझट ही नहीं। वैसे भी जो ऑटोमेटिक बस होती है उसका, ये जो ट्रेनिंग वाली बस है इसका एक्सीलेटर दूसरे से ज़्यादा होता है, तो ये बंद तो होती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, ये तो घबराने की ज़रूरत नहीं। और पावर स्टीयरिंग है तो बस चलाते रहो धीरे धीरे, क्या दिक्कत है। तो हमने धीरे धीरे, पहले दिन तो मैं 10-15 से ऊपर लेके नहीं जाता था, मैं खुद इतना डरता था। तो बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मैं थोड़ा अपने आप में था कि मैं थोड़ा उस वजह से ज़्यादा डर रहा था, तो मैं सबसे स्लो, अब वो मेरे को बोल नहीं सकता था कोई भी कि इतना स्लो क्यों चला रहा है बस, तो मैंने बिल्कुल स्लो चलाई। तो हमने 10-15 दिन इससे धीरे 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 करके बस चलाई। फिर हम जब पूरे हम ट्रेंड हो गए, फिर हाईवे पे, बस पे, बाज़ार पे चलाने लगे। पहले तो खुली खुली जगह में चलाते थे, जैसे जैसे हमारी ड्राइविंग सुधरती गई हम रोड चेंज करते गए। उसके बाद फिर हमारी हुई बैक, जो रिवर्स करनी है वो तो हम रूम डिपो में हुई उसकी ट्रेनिंग। तो उसमें क्या है, 3-4 तरह की वो रिवर्सिंग लगाते हैं, मतलब रिवर्स लगानी है। पहले वो सिखाते हैं, खुद लगाते हैं, हम नीचे उतर के भी देखते हैं, बैठ के भी देखते हैं, फिर हमें लगाने को दिया जाता है अलग अलग, ठीक है। तो वो भी कुछ मुश्किल भी है थोड़ा सा, नहीं, पर उसके पॉइंट है उनके, मतलब वो बताएंगे कि यहाँ से जब इस तरीके से इधर को टर्न करना है, उस तरीके से टर्न करना है, शीशे में देख के करना है, जब यहाँ ये चीज़ आएगी तो लेफ़्ट को कट करना है, जब वहाँ वो चीज़ आएगी राइट को। तो अगर वो फॉर्मूले के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से करो, कुछ लाइनिंग भी दी होती है लेफ़्ट राइट में, मतलब जैसे लाइन है तो वो जैसे आपको लेफ़्ट में दबाना है, तो ये नहीं कि आप गधों की तरह एकदम से पूरा कट कर दोगे जैसे इंडिया में होता है। वो लाइन के ऊपर रॉन्ग साइड वाला टायर भी नहीं चढ़ना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा भी कट नहीं मारना कि दूसरी तरफ से गाड़ी बाहर चली जाए। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, तो वो भी हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हुई फाइनल ट्रेनिंग, मतलब ड्राइविंग की ट्रेनिंग। एक बार फिर वो जो ट्रेनिंग थी वो पहले से ज़्यादा हार्ड थी, और वो इसलिए उसने लिखा था कि अब ये आम बस चला लेते हैं, स्पीड पर चला लेते हैं 60-70-80 पे, 40 पे। तो बाज़ार वगैरह में हुई जहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, कुछ दरख्त थे, पूरा पूरा रोड होता था, पूरा पूरा का मतलब बस अगर 2 इंच भी इधर हो गए तो लग जाएगी। तो फिर वहाँ पे ट्रैफिक में, मतलब उसके बाद फिर वो टेस्ट हुआ। तो पहले टेस्ट में हम लोग फेल हो गए क्योंकि छोटी मोटी गलती तो हो जाती है। इसी तरीके फिर ड्राइविंग का टेस्ट होता है, ठीक है, पार्किंग का, रिवर्सिंग का। तो उसमें अगर दोनों में जब आप पास हो जाते हो, उधर आपका डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, तो फिर वो लोग हमें आइडेंटिटी माल्टा में भेजते हैं टीआरसी कार्ड के लिए। जब आप टीआरसी कार्ड में जाते हैं आइडेंटिटी माल्टा में, सुबह सुबह वहाँ पे रश होता है, हम जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर अपनी बात ही बता रहा हूँ, 4 बजे के करीब वहाँ पे पूरी लाइन लगी होती, बहुत रश होता है। तो वो लोग फिंगर करके सब आइडेंटिफाई करके सब चीज़ें चेक करके, पासपोर्ट वगैरह देख के, तो वो एक ब्लू पेपर दे देते हैं 1-2 घंटे बाद वहाँ पे, ठीक है। ब्लू पेपर अगर मिल गया तो समझो आपको टीआरसी भी मिल गया, आप ब्लू पेपर पर भी कुछ काम चला सकते हो। और टीआरसी फिर 10-15 दिन बाद आपके घर पे, जिस रूम में आप रहते हो, जहाँ पे रहते हो, उस एड्रेस पे आ जाता है। आपको एड्रेस देना होता है अपनी बिल्डिंग का, वहाँ पे कुरियर से आ जाता है आपके घर। तो आपको टीआरसी मिल गया, उधर जब टेस्ट पास कर लोगे लाइसेंस मिल गया। जब आपको टीआरसी मिल जाता है, एक टेस्ट होता है थ्योरी का, ड्राइविंग का, एक होता है सीपीसी का टेस्ट। सीपी की थ्योरी का टेस्ट पहले हो जाता है,
CPC का टेस्ट होता है, अगर आपके पास TRC होगा तो फिर होगा, अगर आप जब तक TRC नहीं मिलेगा तो वो टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का टेस्ट है। वो TRC नंबर डाल के, वो जो रेजिडेंस टेम्परेरी परमिट है उसका नंबर डाल के ही वो साइट खुलती है, तो वो बाद में होता है। जब आपने दोनों टेस्ट अगर पास कर लिए तो लाइसेंस आपको मिल जाएगा। अब लाइसेंस में क्या दिक्कत है, ध्यान से समझिएगा। लाइसेंस मिलेगा आपको कार का। अब आप सोचोगे यार जा, तो अब कार का लाइसेंस मिलेगा, चलानी बस है, तो भैया कार का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। कार के लाइसेंस को जेब में रखना है। बहुत बड़ी बात है, आपको यूरोप शेंगन का कार का लाइसेंस मिल रहा है, ठीक है, दुनिया की बेस्ट कंट्री में, क्योंकि वो 29 कंट्री में, शायद 29 में अभी अगर नहीं भी होगा तो ज़्यादा कंट्रियों में वो वर्क करेगा माल्टा का लाइसेंस। माल्टा ऐसे कोई लल्ली शल्ली दुक्की तिक्की कंट्री नहीं है, अच्छी भली कंट्री है, ठीक है। हाँ, बस ये प्रॉब्लम है कि ड्राइविंग उसकी इंडिया की साइड है, ठीक है, इंडिया वाली है सेम। तो लाइसेंस आपको मिल गया। इंटरनेशनल लाइसेंस आप इधर से यहाँ ऑनलाइन लेके जाओगे। एक आपको माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक टैग बना कर देती है, 3 चीज़ें रख के आप बस चला सकते हो। कार के लाइसेंस मिलने के 6 मंथ बाद आपका बस का लाइसेंस मिलेगा, तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, मगर लाइसेंस अप्लाई कब होगा, 6 मंथ बाद। तो 6 मंथ आप उन 3 चीज़ों पे बस चला सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा अकोमोडेशन का बता दें, तो अकोमोडेशन में क्या है, आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, पूरे बर्तन जो होते हैं किचन में, वो 3 बेड का एक रूम मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, वहाँ पे बाथरूम मिलेगा, उसमें टब होगा, गर्म ठंडा पानी आएगा, बर्तन धोने के लिए भी गर्म ठंडा पानी आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और गैस वाले चूल्हे नहीं होते, बिजली वाले 4 चूल्हे, वॉशिंग मशीन जैसा ऐसा बड़ा वाइट कलर का चूल्हा होता है, 4 चूल्हे होते हैं वहाँ पे, तो आप अपना खाना बनाओ, दिक्कत कुछ भी नहीं। बस राशन आपको लेना है। एक आदमी का 60 से 90 यूरो का एक महीने का राशन का खर्चा हो जाता है। तो आपने सामान खरीदना है, वहाँ पे जो अच्छा लगता है आपको, वेज नॉन वेज बनाओ, खाओ और ड्यूटी पर जाओ। तो ये सिस्टम है। कुछ की चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारे इधर इंडिया में चकला होता है, बेलन होता है, तवा, चाय छन्नी, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती, कम मिलती है। चकला बेलना तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग रोटी नहीं बनाते, ठीक है, ना ही रोटी खाते हैं। दाल सब्जी भी वो कम बनाते हैं, वो लोग नूडल, बर्गर, ये सब, गाय भैंस, मछली, मीट, बकरी, ये सब ज़्यादा खाते हैं। मछली खाएंगे, बर्गर बनेगा, और बर्गर, नूडल, इन सब में उनके मीट होगा, चिकन, ये वो सब, मतलब हर एक में मीट तो होगा ही होगा उनके, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वो ज़्यादा खाते हैं। तो ये तो जो वहाँ है वो आपको बता ही देंगे, अगर कोई आपका पुराना वहाँ आती है तो, नहीं तो आप जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ या बात बता रहा हूँ, ना तो वो इंटरनेट से ली गई है, ना ही किसी से सुनी गई है। मैंने खुद वहाँ पे सालों साल काम किया है माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मेरा जो अकोमोडेशन था वो था बेला विस्टा स्वीट में, और वजीबा आगरा में, चिरकावा रोड पर, जो बिल्कुल रोड के ऊपर ही हमारी बिल्डिंग थी, वहाँ पे था बेला विस्टा स्वीट। उसके साथ ही बेला विस्टा होटल है, किसी को नहीं पता तो गूगल करके देख लेना बेला विस्टा होटल कहाँ पे। होटल के जस्ट 100 मिनट आगे मेरा स्वीट था, ठीक है। तो आपको कार्ड मिल गया, लाइसेंस मिल गया, फिर आपने ड्यूटी करनी है। ड्यूटी पे आपको 2 पैंट ब्लू कलर की, वाइट शर्ट, टाई और ये कैप मिलती है। बेल्ट का याद नहीं, शायद बेल्ट भी मिलती है। शूज़, सॉक्स आपने अपने लेने हैं। शूज़ जो हैं वो ब्लैक कलर के ही चलते हैं, मतलब आप स्पोर्ट शूज़ नहीं पहन सकते, पॉलिश वाले शू पहनाते हैं। 2 ड्रेस आपको मिल जाएगी, 2 वो ओवर डालो, और ऊपर से हरी एक जैकेट मिल जाती है। और उसके अलावा जैसे सर्दी होती है, एक स्वेटर टाइप आपको मिलता है, एक नेवी ब्लू कलर की जैकेट भी मिलती है ऊपर डालने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी यूनिफॉर्म है उसकी। 8 से 10 घंटे का टाइम होता है डेली बस चलाने का। 48 आवर आपने बस चलानी है एक दिन में, और बस का कार्ड मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी बस में आप आओ और जाओ, मतलब सुबह जहाँ आपका रूम है, जो आपको बस नज़दीक लगती है, सुबह जैसे आपकी ड्यूटी मान लो 10 बजे, तो आप 8 बजे उठो, 1 घंटा लगेगा आधा आपको बस में जाने। बस में बैठो, डिपो में जाओ जहाँ से आपने बस लेनी है, फिर 10 बजे से बस चलाओ, मान लो 10 से आपकी
8 बजे तक ड्यूटी, 8 बजे बस चलाओ, 8 बजे वहाँ से बैठो, 9 साढ़े 9 अपने रूम में आ जाओ वापस बस से। तो इस तरीके की लाइफ है वहाँ पे। बाकी सैलरी पहले जब एटीएम नहीं होता 15 दिन बाद मिलती है, जब एटीएम अकाउंट में हो जाता है फिर आपको अकाउंट में मिलती है। पहले जो है चेक मिलता है 15-15 दिन का, सैलरी वहाँ पे 15 दिन की मिलती है, महीने की नहीं मिलती, 15-15 दिन बाद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हो गया। बाकी अकोमोडेशन का बता दिया, फूड अपना सेल्फ बता दिया, सैलरी का बता दिया, बस का बता दिया, लाइसेंस का, टीआरसी का बता दिया। अब मैं कुछ भूल गया हूँ, कुछ और चीज़ें हैं। हाँ, इंटरनेशनल लाइसेंस और के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्यों और कैसे बनता है। बाकी डॉक्यूमेंट आपको बना दिए, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। कुछ चीज़ रह गई हो तो कमेंट करना, मैं अगले पार्ट में जोड़ दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अभी भी 250 ड्राइवर इनको चाहिए। मई का महीना चल रहा है, 14 मई 2025 की मैं आज बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी कोई नए आदमी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं बस ड्राइवर के लिए। थैंक यू।